प्यारे साथियों, आज हम लोग भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया और गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में इसका स्थापना किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम को ही माना जाता है। तत्पश्चात हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी अपना योगदान नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में दिया। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के गुण और विशेषताओं को मैं बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। नालंदा विश्वविद्यालय केवल भव्य भवन ही नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, यानी कि लाइब्रेरी। उन लाइब्रेरियों के नाम निम्न हैं। पहला रत्नासागर, रत्नोधति और रत्नरंजक। वहाँ 10,000 से भी अधिक विद्यार्थियों पढ़ाई करते थे और सभी प्रकार के अध्यापक भी मौजूद थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते थे। उदाहरण के लिए कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, लंका, तुखार और स्वयं भारत के विभिन्न भागों से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। वास्तव में वे बौद्ध संसार के सभी भागों में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः बौद्ध विहार था। इसकी स्थापना बुद्ध की शिक्षा को फैलाने के लिए की गई थी। इस रूप में उसने बौद्ध भिक्षुओं को रात दिन बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए सुविधाएं प्रदान की। उन व्यक्तियों के लिए नालंदा भगवान का मंदिर था, ना कि विश्वविद्यालय। किंतु नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध ज्ञान के विहार से भी बढ़ गया। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य विषय भी पढ़ाए जाने लगे। पहले तो बौद्ध धर्म का ही पाठन पठन होता था, लेकिन समय अनुसार उसमें उन्नति हुई, उनके गुणों को निखारा गया। नालंदा विश्वविद्यालय में बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए बहुत सारे विषय थे, जिनमें वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, सांख्य, योग, न्याय और बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं की पुस्तकें थी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ अत्यधिक प्रसिद्ध आचार्यों के नाम मुख्यतः नागार्जुन, आर्यदेव, शिलभद्र, वसुबंधु, धर्मपाल, चंद्रपाल, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र आदि थे। बताया गया कि इनके अतिरिक्त कई अन्य बंधु भी योग्यता और विद्वता के आगार थे और उसमें से सैकड़ों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और वे बहुत अधिक प्रसिद्ध भी थे। नालंदा में जीवन अति व्यस्त था। अध्ययन और वाद विवाद में दिन बीत जाते थे। रात दिन वे एक दूसरे को अपने अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत करते रहते थे। बड़े छोटे सभी एक दूसरे की पूर्ण ज्ञान प्राप्ति में सहायता करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का आदर्श था ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता। सभी ओर से सभी संप्रदायों,
तथा सभी धर्मों के ज्ञान का स्वागत किया जाता था। यह अर्थार्थ में विश्वविद्यालय था। यह कोई सांप्रदायिक या वर्गीय प्रमुख पाठशाला नहीं थी। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। यह स्नातकोत्तर संस्था थी और इसमें प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। प्रवेश से पहले एक परीक्षा ली जाती थी। उसमें केवल 20% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते थे और शेष 80% असफल हो जाते थे। केवल योग्यतम व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। वेनसोंग बताते हैं कि अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए ही लोग इस विश्वविद्यालय में आते थे। वेनसोंग ने लिखा है, विभिन्न नगरों से विवाद में शीघ्र व्याख्याति प्राप्त करने के इच्छुक विद्वान पुरुष अधिक संख्या में यहाँ आते थे। लेकिन दोस्तों, इतना डेवलप, इतना विकसित विश्वविद्यालय का अंत एक दिन हो गया। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 प्रकार की पुस्तकालय लाइब्रेरी थी, जिसमें से रत्नासागर, रत्नोधति और रत्नरंजक, और 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ाई करते थे। जिसमें से दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20% विद्यार्थी ही दाखिला ले पाते थे और 80% विद्यार्थी जो थे वो असफल हो जाते थे। जब अभी जिस प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा ली जाती है यूपीएससी लेवल में, उस टाइप का ही उसमें प्रवेश का परीक्षा होता था। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि कुछ कारणवश में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। और इसमें कहा जाता है दोस्तों कि विश्वविद्यालय में इतनी ज़्यादा पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीना तक यहाँ के पुस्तकों में आग धधकती रही। उसमें अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु को भी उसने मार डाला। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। और इस तरह दोस्तों हमारा नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया। ये थे बख्तियार खिलजी। इसमें एक प्रश्न भी बनता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों विध्वंस या फिर क्यों जला दिया था। इसका जवाब दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहता हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो नालंदा विश्वविद्यालय पर, तो वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताओं का ज्ञान हो सके। धन्यवाद दोस्तों।